नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, एक सवाल जो हर किसी के मन में आ रहा है, आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा कि ऐसा क्या किया जाए? ऐसी कौन-सी ट्रिक लगाई जाए, जिसकी वजह से अभी जो आने वाली वैकेंसी है, उनमें आपको एक सीट मिल ही जाए। आप सभी लोग बहुत परेशान होंगे इस बात को लेकर, क्योंकि सभी के मन में ये सवाल अभी चल रहा है। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, वह सब इसी बात को लेकर बहुत ही कंफ्यूज हैं कि ऐसा क्या किया जाए। तो आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ऐसा क्या किया जाए। तो बने रहिएगा चैनल साहित्य का सफर में और देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही शानदार जानकारी मिलने वाली है। देखिए, आप लोगों के कमेंट आते हैं कि मैम ऐसा क्या किया जाए कि मेरी सरकारी नौकरी इस बार पक्की हो जाए। तो मैं उन सभी को बताना चाहूंगी जो भी स्टूडेंट हैं। पहली बात तो जो भी स्टूडेंट हैं, वह किसी ना किसी तरीके से ये सोचते रहते हैं कि जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, जो लोग सफलता प्राप्त कर चुके हैं या फिर जो अनुभवी लोग हैं, वह मुझे किसी भी तरह से ये बता दें कि कितने घंटे पढ़ने से मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। सभी लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि कोई मुझे गाइडेंस करे, कोई मुझे बताए, कोई मुझे मोटिवेट करे, मुझे बताए कि किस प्रकार से कितने घंटे पढ़ने से सफलता मिल जाती है। मेरे पास ऐसे कमेंट आए हैं, तो उसी के ऊपर मैं आप सभी को आज बताना चाहती हूँ कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसके बल पे आप अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं, अपनी जिंदगी में नए नए रंग भर सकते हैं। तो पढ़ाई के समय को ही आप काउंट क्यों करते हैं? आप किसी और चीज में समय को काउंट क्यों नहीं करते? आपने देखा होगा कि आप जब भी घर के काम करते हैं, जब भी मोबाइल चलाते हैं, रील्स देखते हैं, स्टोरी देखते हैं, कोई भी कुछ भी करते हैं, तब आप कभी समय को काउंट नहीं करते कि आपने कितने घंटे क्या किया। फिर एक पढ़ाई के क्षेत्र में ही पढ़ते समय ही क्यों आपके मन में ये बातें आती हैं कि आपको कोई इतना बता दे कि आप कितने घंटे। मित्रों, पढ़ने से कुछ नहीं होता। मतलब कहने का ये है कि कितने घंटे आपको यदि कोई बता भी देगा कि आप इतने घंटे पढ़िए, तो क्या आप उतने घंटे पढ़ेंगे? और ये जरूरी थोड़ी ना है कि आप उतने घंटे यदि पढ़ाई कर लें तो ही आपका सिलेक्शन हो। घंटे हिसाब नहीं रखता पढ़ाई में। हिसाब रखता है ये कि आपने कौन सा टॉपिक याद किया है और किस प्रकार से याद किया है। उस टॉपिक को आप चाहे 2 घंटे ले लीजिए और चाहे 3 घंटे ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कैसी है। और सबसे जरूरी बात मैं आप सभी को बता दूं कि अभी अभी आप लोग जो कर रहे हैं, बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, तो ये करना बंद करिए। वह मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी जो भी वैकेंसी निकलती है, आप लोगों ने काफी लोगों को देखा होगा कि जो भी वैकेंसी निकली तो लोग उसमें फॉर्म डाल देते हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र की वैकेंसी हो, कोई भी साइड हो, आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो अब ये एक्सपेरिमेंट करना बंद करिए। क्योंकि अब आपकी उम्र इतनी नहीं रह गई है कि आप बार बार एक्सपेरिमेंट करें कि चलो इसमें भी फॉर्म डाल के देख लेते हैं, सिलेक्शन हो जाए, उसमें भी फॉर्म डाल के देख लेते हैं, सिलेक्शन हो जाए। तो अब ये बंद करिए। अब इतना समय नहीं है आपके पास कि आप सारी जिंदगी एक्सपेरिमेंट ही करते रहेंगे, खुद को साबित ही करते रहेंगे। अब आप अपना इंटरेस्ट दिखाइए। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट तो हिंदी में है, तो मुझे पता है कि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ हिंदी साहित्य में है और मेरी अच्छी पकड़ उस पर है। और जो भी नहीं है, तो मेरी जो कमजोरी है, मैं उसको धीरे धीरे से दूर करने का प्रयास करती हूँ। इसी प्रकार आप भी अपना एक इंटरेस्ट बनाइए कि मुझे इस क्षेत्र में कार्य करना है, मुझे इस क्षेत्र में तैयारी करनी है। तो आपको वह क्षेत्र फिक्स होना चाहिए। सबसे जरूरी बात है, अब दुनिया की भीड़ में भागने का समय नहीं है। अब आपको सफलता चाहिए। अभी तक आप लोग क्या करते आए हैं कि चलो इसमें भी देख लेते हैं, उसमें भी देख लेते हैं। अब ये करना बंद करिए। और रही पढ़ाई की बात, तो पढ़ाई में घंटों को काउंट मत करिएगा। आप आपने देखा होगा कभी किसी दोस्त का फोन आ जाता है, घंटों तक आप बात करते रहते हैं। कहीं घूमने फिरने को जाना होता है, तो आप कभी घंटे नहीं देखते कि आप कितने घंटे घूम रहे हो, कितने घंटे क्या कर रहे हो। ये सब आप कुछ नहीं देखते हैं, तो फिर पढ़ाई में ऐसा क्यों देखते हैं?
पढ़ाई में ये सब देखना बंद करिए। आपको अपने अनुसार पढ़ना है, आपको अपने हिसाब से पढ़ना है कि आपका कौन-सा टॉपिक कितना वीक है, कितना समय ले सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी मोटिवेशनल टीचर हो, आपको कोई भी मोटिवेट करने की पंक्ति बता दे, उससे आप मोटिवेट होने वाले नहीं हैं। क्योंकि जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होंगे ना, तब तक आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता। आपको जब भी पढ़ने का मन करे, जहाँ भी पढ़ने का मन करे, आप वहाँ पढ़ने के लिए बैठ जाइए। आपको सबसे पहले करना क्या है कि कल्पना, पढ़ाई में कल्पना जो होती है, कल्पना शक्ति की बात कर रही हूँ, किसी विशेष कल्पना के बारे में नहीं कह रही हूँ। कल्पना शक्ति आपके पास कैसी है? आप जैसे कि कोई भी मुझसे यदि कोई भी पूछे तो मैं किस प्रकार से पढ़ती हूँ आप लोगों को बताऊँ। यदि हिंदी से संबंधित, साहित्य से संबंधित, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, महादेवी वर्मा हो या शुक्ल जी हो, किसी के बारे में भी मुझसे कोई प्रश्न करता है तो मैं उनको इस प्रकार से पढ़ती हूँ जैसे कि इनका दृश्य मेरी आंखों के सामने होता है। और जब मैं इनके बारे में पढ़ती हूँ तो मैं आंख बंद करके खुद से ऐसा प्रश्न करती हूँ जैसे कि मैं उन लोगों को सामने बैठकर समझा रही हूँ। तो आप भी यदि अपनी इस कल्पना को लेकर पढ़ेंगे ना, तो आपके मन में एक हर टॉपिक के प्रति एक स्टोरी सी बन जाएगी। और जब आपको स्टोरी टाइप में पढ़ेंगे तो आपका पढ़ा हुआ ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक याद रहेगा। तो आप लोग भी यही फॉर्मूला अपनाइएगा। यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं दिल से, आपने अपने आप से दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे सच्चे दिल से अब जॉब चाहिए, तो आप भी यदि चाहें तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार पढ़ने से बहुत ही लाभ होता है। चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा समय तक सेट रहती हैं और कहीं से भी प्रश्न आने वाला हो, यदि आप स्टोरी रूप में उसको याद कर लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। और सबसे पहले अब बात आती है ओवर थिंकिंग की। ओवर थिंकिंग करना बंद करिए क्योंकि समय बहुत व्यतीत हो गया। ओवर थिंकिंग से मतलब ये है कि कोई अपने आप में बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस होता है। वह समझता है कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। अच्छी बात है, आप लोग मानते हैं कि आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ कर सकने के बाद अभी तक आपने क्या किया? खुद से एक सवाल भी तो करिए। कभी खुद से सवाल किया है कि इस ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं हानि आपकी ही हो रही है? इसलिए मित्रों, अब ओवर कॉन्फिडेंस त्याग दीजिए और अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उस पर ही काम करिए, उस पर ही कार्य करने का अब समय आ गया है। तो फिर से सभी से कहना चाहूंगी कि आप अपने रिलेशन, आप अपने मित्रों सभी से दूरी बनाइए। थोड़ा सा दूरी बनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा नहीं कि यदि मैं इन लोगों से दूरी बना लूं तो कहीं मेरे इनसे संबंध खराब ना हो जाए। तो मित्रों, कुछ भी नहीं होने वाला। संबंध जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, बस आप उनको थोड़ा सा गैप दे रहे हैं। और इस गैप के बाद जब आप उभर कर सामने आएंगे ना, तो आपकी एक छवि अलग ही होगी। आप लोग इमेज करिए ना कि आपकी वह छवि कितनी प्यारी लगेगी, सब लोग कितनी आपकी सराहना करेंगे। यही उद्देश्य आप अपने मन में लिए रहिएगा। और ऐसे ही यदि आप पढ़ाई करेंगे ना, तो बहुत ही लाभदायक आपकी पढ़ाई होने वाली है। देखिए, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका जो आप सभी को आज मैं बताऊं, सबसे बेस्ट तरीका, आपने कभी देखा है कि जब रेस लगी होती है, रेस किसी भी चीज की हो, रेस लगी होती है तो उसमें इनाम रखा जाता है। मान लीजिए बाहर से आकर कोई आपसे कहता है कि आप ये टॉपिक याद कर लीजिए, आपको 2000 10,000 जितने भी हैं मैं आपको दूंगा। तो आप उस टॉपिक को पढ़ने के लिए जी जान लगा देंगे, क्योंकि आपका जो ध्यान है उस पुरस्कार की राशि के ऊपर ज्यादा है। होता है ना ऐसा? सभी के साथ में होता है। आप स्कूल में जाएंगे, कभी किसी बच्चे को आप यदि ऐसा बोल देंगे तो वह जब तक वो याद नहीं कर लेगा ना वो लाइनें, तब तक वह बार बार यही सोचेगा कि मुझे वह राशि चाहिए और मुझे याद करके ही मैम को सुनाना है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने अपने कई मित्रों पर ये फॉर्मूला अपनाया है, छोटे छोटे बच्चों पर जिनको मैं पढ़ाती रही हूँ, क्योंकि मैं 12th लेवल तक को पढ़ा चुकी हूँ, तो उन बच्चों पर भी मैंने यह फॉर्मूला अपनाया और वहां पर ये साकार हुआ है। तो आप भी अपने आप पर यह फॉर्मूला अपनाइए कि जब छोटी सी राशि के लिए हम इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो ये जॉब लगने के बाद तो हमें बहुत बड़ी राशि मिलने वाली है।
हमारी रोजी रोटी चलने वाली है, हमारी सुख सुविधाओं की पूर्ति होने वाली है। तो आप लोग ऐसी गहराई से पढ़ेंगे, इतनी गहराई का चिंतन करके पढ़ेंगे, तो एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, तो बने रहिएगा साहित्य का सफर। और आज कुछ खास बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि देखिए, कुछ दिनों से समयावधि की वजह से कह लीजिए या कुछ भी, मैं समय नहीं दे पा रही थी। मेरी हिंदी की जो क्लासेस यहाँ पर लगाई जा रही थी, वह कुछ दिनों से अभी नहीं लग रही थी। तो उन सभी मित्रों से मैं कहना चाहूंगी कि उदास होने की या फिर ये समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मैम क्लास क्यों नहीं ले रही हैं। आपकी वह क्लासेस सुचारू रूप से फिर से चालू कर दी गई हैं। तो बने रहिएगा चैनल के साथ में, क्योंकि यहाँ पर काफी हद तक हो गई थी आपकी क्लासें और अब कंटिन्यू फिर से होने वाली हैं। तो ये सब जानकारी आज मैं देना चाहती थी। और कल आपको मेरा ये टाइम टू टाइम एक फिक्स टाइम टेबल मिल जाएगा कि आपको मोटिवेशनल क्लास किस टाइम पर मिलेंगी और आपको टीचिंग संबंधी क्लास किस टाइम पर मिलेंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ में, पढ़िएगा हिंदी। यदि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो आप शेयर और लाइक जरूर करके बताइएगा। आप कोई बात होंगी तो कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।